शुभ डिजाइन्स फिर लाए हैं आपके लिए नया और आसान ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते ही। तो आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से कुछ इस तरीके की जो सीलिंग है, जिसमें आपकी काइट जैसी सीलिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक काइट जैसा शेप आया है जो कि आपकी एक सीलिंग पे डिज़ाइन है। इस तरह की अगर सीलिंग हमें डिज़ाइन करनी हो 3ds Max पे, वो भी 3D मॉडल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिज़ाइन के लिए हमें सीधे 3ds Max पे नहीं जाना है, बिकॉज इसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट देनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हम फिर उसको 3ds Max में इंपोर्ट करा के आगे का काम करेंगे। तो उसकी मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स लिख रखी हैं जो आपकी सीलिंग्स है, जो कि शेप कुछ आपका ऐसे आने वाला है। उसके बाद अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये पता चल रहा है कि ये जो विड्थ है आपकी जो रूफ की वो 6 mm है, और ये आपका जो राउंड टाइप का वो जो मोल्डिंग दिख रही है वो ये है, और यहाँ पे जो इसके डायमेंशन है कुछ इस तरीके से आपके दिख रहे हैं, ये 6 mm एंड दिस इज 12 mm। और जो साइड से जो आपका कुछ रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है, तो ये आपका आया 9 इंचेस का, और इस तरीके से आपको ये काइट का डिज़ाइन करना है। जो काइट की साइज़ है वो 25 mm दे रखी है, 25 by 25। तो देखिए, ये करने के लिए सबसे पहले मैंने एक रूम का साइज़ जो ड्रॉ किया, जिससे हम लोग उसी के अंदर वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे। अब ये जो काइट है ज़रा ध्यान से देखिए, एक पोजीशन से स्टार्ट होगी और इसी तरह होते हुए आपकी आगे जाएगी, ठीक। अब इसको कैसे हम परफॉर्म करें, कैसे ये 25 की दूरी पे आएगी, तो उसके लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं 25 mm by 25 mm का, और उसको एक ब्लॉक के रूप में सेव करते हैं और उसको सुपर हैच के फॉर्म में इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, कमांड डालता हूँ @25 mm। तो सिंस ये जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें फिट इंचेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कमांड है वो 25 mm है। तो ये चीज़ आपको कैलसी से पहले कन्वर्ट करके देख लेना है कि आप किस में से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको इंचेस से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सॉरी आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं cm सेंटीमीटर से इंचेस में। जो भी आप टाइप करेंगे, तो अगर आपको टाइप करना है 25 तो एंटर मारिए, और यहाँ पे इतने इंच आपको टाइप करना पड़ेगा बिल्कुल परफेक्टली। मीन्स 9 इंच की आपकी जो ब्लॉक्स है वो 9.8 या अप्रॉक्सीमेटली मैं 9 इंच का ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्लिक किया, कमांड डाला @9, सिंस इंच हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूनिट, तो 9,9 टाइप किया। तो इस तरीके से आपका कुछ एक बन के आ गया। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं, वी कैन सी दैट मैं इसकी जो यूनिट दे रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप 9 इंचेस बाय दिस इज ऑल्सो 9 इंचेस। अब दूसरा काम क्या करना है कि हमें इस फिगर को रोटेट कराना है, वो भी कुछ ऐसा कि ये जो फिगर है हमारा बिल्कुल वैसा ही शेप ले ले जो कि एक काइट जैसा दिखे। तो उसके लिए मैं इस फिगर को सेलेक्ट करता हूँ, रोटेट कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ। सेंटर पे क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। तो इसको रोटेट हम लोग को बिल्कुल ऐसे करना है कि आपका बिल्कुल जो रोटेशन एंगल है कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने मैनुअली रोटेट कर दिया और ये रोटेशन एंगल आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको चेक करना है, वी कैन ऑल्सो चेक दैट। जो एंगल अगर आप डाल के करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको एंगल प्रेस करना है तो उसके बीच का एंगल आप 45 डिग्री डालिए, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट काइट के शेप की आएगी। अब दूसरा स्टेप है कि मुझे इस काइट के शेप को इसी में पूरे में फिल करना है। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस काइट को एक ब्लॉक बना लें। तो इसके लिए मैं जाता हूँ ब्लॉक में, क्रिएट ब्लॉक करता हूँ इसको मैं नाम दे देता हूँ काइट ब्लॉक। पिक पॉइंट लेते हैं जहाँ से हमें इसको पैक करना है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट। इसको मैं एंटर मारता हूँ और यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देता हूँ। मीन्स ये भी ब्लॉक बना रहे, उसका एक नया भी ब्लॉक बन जाए। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये एक ब्लॉक आपका बन के आ गया। अब इसके अंदर अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड का यूज़ करेंगे सुपर हैच। एंटर मारिए, ब्लॉक लेता हूँ, अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। मैं बेस पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरा कुछ इस तरीके से आए ना। मुझे रोटेशन और एंगल कुछ चाहिए तो मैं एंटर मार देता हूँ, स्केल फैक्टर भी 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे ना रोटेशन एंगल चाहिए, इसको भी ओके कर देता हूँ। अब मुझसे प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इसमें येस करना है, इसको भी एंटर कर देता हूँ। मुझसे ये कलर पूछ रहा है तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग फ्रॉम हेयर, तो एंटर मारिए और जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ क्लिक करिए, एंटर मारिए। कुछ ही देर रुकिए और आपका पूरा का पूरा फिगर क्रॉस में आपका बन के आ गया। तो ये आपकी एक काइट सीलिंग बन गई है जिसका साइज आपका 9 by 9 है। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने मैक्स में 3D मॉडलिंग देने के लिए।
उसके लिए मैं इसी फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया ऑटोकैड पे, ताकि ये जो हमें रिजल्ट दे बिल्कुल सेम दे, बिकॉज ये अभी एक एक फिगर है। मैं चाहूंगा कि पूरा फिगर एक एक लाइन के फॉर्म में आए, अलग अलग फिगर ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फिगर को पहले तो मैं ट्रिम कर देता हूँ। इसको यहां से भी ट्रिम कर देता हूँ, एंड देन ये फिगर हम लोग डिलीट मार देते हैं। इसके अंदर का रीजन जो है, ये साइड का जो फिगर है, ये भी आप ट्रिम मार सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरे के पूरे ब्लॉक को ही आप हटा सकते हैं और इस पूरे फिगर में आपका आ जाएगा। हालांकि ब्लॉक हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग को एक रेफरेंस पता चले कैसे रेफरेंस में आना है। TR एंटर दबाते हैं, हम लोग ट्रिम कमांड लेते हैं। देन इस पूरे फिगर को, जो कि अलग अलग पॉलीलाइन है, मैं चाहूंगा कि पूरी पॉलीलाइन एक हो जाए। तो इस पूरे फिगर को सेलेक्ट करके मैं ज्वाइन कर देता हूँ, J एंटर। इसको सेव कर लीजिए और अब हम लोग मैथ्स पे आते हैं। कर दीजिएगा कि जो यूनिट आप ऑटोकैड पे यूज़ कर रहे हैं वही यूनिट आप इस पे भी यूज़ करें, फिट इंचेस एंड इंचेस। ओके करिए, अपनी फाइल को इम्पोर्ट कराइए। फाइल पे आइए, इम्पोर्ट पे क्लिक करिए एंड इम्पोर्ट सेलेक्ट करिए और जो भी फाइल आपको इम्पोर्ट करानी है उसको सेलेक्ट करिए। रीस्केल चेक कर दिया एंड देन ओके करके ये फाइल आपकी इंपोर्ट होके आ गई। ये पूरा का पूरा अभी एक स्प्लाइन के फॉर्म में ले रहा है। एज वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं पूरी एक स्प्लाइन है, दिस वन। तो हमें क्या करना है, इस पूरी स्प्लाइन को हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट देना है। तो ये करने के लिए हम लोग इस पूरी स्प्लाइन में एक शेप दे देंगे और वो शेप जो है आपका, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन सा शेप है। तो वो जो शेप आपको जैसा भी देना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, हमारे फिगर में ये भी मेंशन था कि वो शेप कैसा है। तो अगर मैं फिगर में वापस जाऊं अपने ऑटोकैड फाइल पे, तो यहाँ पे मुझे इसके शेप के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि जो आपका शेप है वो जो साइज विड्थ में है वो 12 mm है और हाइट जो है वो 6 mm है। तो इसका मतलब मुझे एक पहले फिगर बनाना पड़ेगा जिसको हम इसी के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। अभी भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ज़रा इसकी ये स्प्लाइन को सेलेक्ट करके इसको अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग आप देख सकते हैं स्प्लाइन है। पहले मैं इस स्प्लाइन को अलग कर दे रहा हूँ ताकि वो इस पे फिगर ना ले ले। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया डिटैच, इसको मैंने डाल दिया बॉर्डर। एज यू कैन सी हमारे पास ये पूरा फिगर बना है। राइट क्लिक करके इसको आइसोलेट करिए तो हमारे पास कुछ ऐसे चेन बन के आई है। अब इसी में हमें सबको डायमेंशन देने। अभी भी आप दे सकते हैं, अगर आप रेंडरिंग पे जाएं और अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट चेक करें तो यहाँ पे आप डायमेंशन दे दें जितने बाय जितने का देना है। और अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर को मेजरमेंट मिल चुकी है एज यू कैन सी। लेकिन ये मेजरमेंट बहुत ही पतली है, तो आपको जो थिकनेस देनी है वो थिकनेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। साइड जितनी ज़्यादा आपको राउंड देनी है आप राउंड दे सकते हैं और यहाँ पे इसकी थिकनेस आप अनेबल कराइए। थिकनेस में जैसे ही इसकी ज़्यादा बढ़ाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये हो चुका। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो इसको मैं परफॉर्मेंस मोड में दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी की पूरी ये जो डिज़ाइनिंग है वो आपकी सीलिंग की कर दी है। जो भी साइज़ आप देंगे उस साइज़ का आप बना सकते हैं। मैंने 9 इंच बाय 9 इंच का लिया है। अगर आप 2-2 फीट का करेंगे तो 2-2 फीट का आएगा। इस तरीके से ये डिज़ाइन आपकी बन के आई। ऑटोकैड पे हमने ट्रेस किया, वो किया। अब आखिरी चीज़ जो इसमें ये बचती है कि अगर मुझे ये ऐसी डिज़ाइनिंग ना देनी हो राउंड में, मुझे कुछ और डिज़ाइनिंग देनी हो, तो उस केस में हम क्या करें। उस केस में ये तो पहला चीज़ थी कि आपकी ये आ चुकी है। अब इसको आप किसी भी सीलिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। जरा मैं इसको अभी बंद करता हूँ, अनेबल इन व्यू पोर्ट, अनेबल इन रेंडर, और इस पर मैं एक पाथ देना चाहता हूँ। और मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फिगर को बना रहा हूँ जो फिगर उस पाथ को रिजेंबल करेगा। उस पाथ के लिए मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्किल के डायमेंशन और वो हैं, हम लोग उसी के बराबर बनाएंगे जो हमें दे रखे। तो सर्किल का जो हमें रेडियस है वो प्रोवाइड कर रखा है। हालांकि डायमीटर दे रखा है 12 mm और जो बेस से हाइट दे रखी है वो 6 mm दे रखी है। तो 12 mm मतलब रेडियस में 6 mm।
तो ये आपका फिगर है 6 mm। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि भाई जो आपकी लाइन है वो इससे नीचे से कितनी ऊपर आपकी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ मेंशन कर रखी है ऑटोकैड की ड्राइंग में कि जो नीचे से आपकी जो ऊपर तक की हाइट है वो 6 mm। तो ये भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अब नीचे से हम लोग को ऊपर तक 6 mm देना है, तो पहले तो एक सीधी लाइन खींचें, शिफ्ट को होल्ड करके, फिर इसको सेलेक्ट करके आप वाई पे पहुँचा दें। अगर आप देख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा एजी दिख रहा है, तो इसको शार्प करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, इंटरपोलेशन में जाके इसके स्टेप बढ़ा दें। तो जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतना ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगा। एज वी कैन सी इस पोजीशन से इसको 6 mm ऊपर जाना है, तो मैं एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म को ऑन करके वाई पॉजिटिव में 6 mm टाइप कर रहा हूँ। तो 6 mm आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर का हिस्सा आपका कट होगा, बचेगा ये। तो कटिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आपका, पहले तो इन दोनों को आप अटैच कर दीजिए एक ही में, और यहाँ पे आप कमांड यूज़ करिए मॉडिफायर जिसका नाम है ट्रिम एक्सटेंड। ट्रिम एक्सटेंड के बाद आप यहाँ पे पिक लोकेशन लीजिए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए एंड इस पर क्लिक करिए। तो ये वही फिगर आ गया जो कि मेंशन किया गया था। अब इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दीजिए और इसके पूरे वर्टेक्स को साथ में सेलेक्ट करके वेल्ड कर दीजिए। उससे होगा क्या, कोई भी अगर ओपन हिस्सा होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद हमें ये जो डायमेंशन है आपके जितने भी ये फिगर हैं उस पर हमें असाइन करनी है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को हमें इस पर अप्लाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमको पहले उसी रीजन में बिल्कुल रखना पड़ेगा जिस रीजन से आपका ये दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे हिस्से में है, तो मैं इसको भी 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करता हूँ तभी मैं इसको दे पाऊंगा। तो मैंने टॉप पे लगाया, Z दबाया और इसको अब मैं रोटेशन दे रहा हूँ 45 डिग्री एंगल पे, ताकि मैं इसको भी बिल्कुल वैसे ही देख पाऊँ। तो मैंने 45 डिग्री रोटेट किया ताकि मैं इसको सामने से देख पाऊँ कैसा आ रहा है, और आप देख सकते हैं सामने से बिल्कुल सही है। W दबाइए, ऊपर रख दीजिए। तो ये आपका फाइनली फिगर, इस पूरे फिगर को फॉलो कराना है। अब इसमें हम लोग एक कमांड का यूज़ करेंगे या मॉडिफायर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है बीवेल प्रोफाइल। पूरी एज स्प्लाइन को एक साथ सेलेक्ट किया, मॉडिफायर पे गए, टाइप किया हम लोगों ने बीवेल प्रोफाइल। बीवेल प्रोफाइल में हम लोग को ये पहले से फिल करके दिखा दिया क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन लगा रहता है जिससे हमें कुछ अपने मन से एक्सट्रूजन दे देता है। हमें क्लासिक यूज़ करना है बिकॉज हम लोग खुद का ऑप्शन यूज़ करेंगे। कैप, स्टार्ट और एंड को आप क्लोज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी इसके पास कोई यूनिट नहीं है बिकॉज हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसको कैसी प्रोफाइल को फॉलो करना है। पिक प्रोफाइल पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एज वी कैन सी आपकी पूरी मोल्ड डिज़ाइन बन चुकी है जो कि बिल्कुल इसी प्रोफाइल पे है। तो ये था आपका इस तरीके से फिगर। तो इसका जो साइज़ नीचे का आ रहा है वो बिल्कुल वही है। अगर आप इस एंगल में आके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करिए, नीचे का प्रोफाइल बिल्कुल सेम वही प्रोफाइल है जो हम लोग को मेंशन किया गया था। अब इसके ऊपर की हम लोग सीलिंग तैयार कर लें। तो सीलिंग तैयार करने के लिए राइट क्लिक एंड आइसोलेट करता हूं। तो मेरे पास ये फिगर था क्योंकि हम लोगों ने सीलिंग पर्पस के लिए रखा था। इसको सेलेक्ट करें, फ्रंट व्यू पे जाएं, एज वी कैन सी ये इसके जस्ट टॉप पे है। तो हम इसको टॉप पे देने के बाद इसको हम लोग एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा के प्रोवाइड कर देते हैं थिकनेस। जो इसकी अमाउंट है वो मैं दे दूंगा 6 इंचेस। तो ये आपकी एक सीलिंग बन के आ गई और ये आपका कुछ इस तरीके से मोल्ड डिज़ाइन इस पे बनना। तो ये था आपका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन जिसमें हम लोगों ने काइट सीलिंग डिज़ाइन की। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो मैं स्टैंडर्ड में दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने काइट सीलिंग डिज़ाइन की। अब देखिए ये चीज़ इसने ओपन ट्रीट की बिकॉज हो सकता है कि ये जो स्प्लाइन है इसमें जो सारे वर्टेक्स है वो पूरी तरीके से सही से नहीं। तो मैं सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके वेल्ड कर दे रहा हूँ ताकि वही जो प्रोफाइल बने वो क्लोज बने। अब मेरा फिगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसको परफॉर्मेंस मोड में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं ये आपकी प्रोफाइल बन के आई जिसकी डायमेंशन बिल्कुल वही था जो हमने प्रोवाइड किया था। और ये ऊपर की सीलिंग, एट द एंड में आप साइड में स्कर्टिंग भी लगा सकते हैं। जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि ऐसी काइट शेप कैसे बनाए। तो केवल एक सॉफ्टवेयर पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। हम लोगों ने पहले इसको ऑटोकैड पे परफेक्ट मेजरमेंट दिया और फिर मैक्स पे आके इसको हमने परफॉर्म किया। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। ऐसे ही कुछ अच्छे ट्यूटोरियल के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।